मस्जिद के सामने बाबा के दर पर मौजूद है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 30 मेंबर्स इस वक्त पिछले 1.5 घंटे से यहां मस्जिद परिसर का सर्वे कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे हो रहा है, आप लोगों को उम्मीद है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे बाबा जरूर मिलेंगे। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। एएसआई किसी पक्ष के फेवर या डिसफेवर नहीं करने जा रही है। कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, उनका रुख करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो सर्वे है साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका विरोध वो ही करेगा जो कुछ छुपाना चाहता होगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का मजाक हो रहा है। आपको चेक्स में एक शख्स नजर आ रहा होगा, 3 लोग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप भारत 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली खबर भारत 24 पर हमने आपको दी कि बुधवार तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 देख रहे हैं। मैं यहाँ अस्सी घाट पर मौजूद हूँ। ये काशी का सबसे मशहूर घाट है और मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो शायद इस बात को जानते हैं कि आज एएसआई की टीम वहाँ ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के लिए पहुंची थी और अब उस पर रोक लगा दी गई है 26 तारीख तक शाम 5 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ घूमने फिरने आए हैं। इसमें असद भी है, अरुण भी है, इसमें मोहम्मद भी है, मोहन भी है। यहाँ इस बात को लेकर भले ही चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे देश में इस बात को लेकर हेडलाइंस और सुर्खियां बटोरी गई है कि पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से ज्ञानवापी केस में नजर आ रहा है। पक्ष है हिंदू पक्ष जो ये चाहता है कि एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हो, दूसरी तरफ है मुस्लिम पक्ष जिसका ये कहना है कि अगर आपने वहां पर ये सर्वे किया तो मस्जिद को जो चोट है वो पहुंच सकती है या मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है। 26 तारीख तक सर्वे पर रोक लगाते हुए ये कहा है कि आप जाइए हाई कोर्ट में बकायदा अपील कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाने देना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद एएसआई अपना काम कर सकती थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये जो जहन में आ रहा है वो ये कि आखिरकार एएसआई के साइंटिफिक मेथड से किए जाने वाले सर्वे पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वही सर्वे है ना जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। ये वही सर्वे है जो सच्चाई को सामने लेकर आने वाला है। तो ऐसे में कोई क्यों चाहेगा कि इस सत्य से पर्दा ना हटे? कोई क्यों चाहेगा कि ये जो देरी हो रही है पिक्चर साफ होने में, तस्वीर साफ होने में, वो देरी होती चली जाए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में यही है कि क्या मुस्लिम पक्ष ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त, बहुत सुनहरा मौका गवा दिया जब वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर इन तमाम चीजों की जो है सफाई या फिर तमाम चीजों पर एक सुलह की कोशिश जो है वो कर सकता था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आइए भैया, एक सेकंड इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक कुमार। यहीं रहने वाले हैं आप? जी, काशी के ही रहने वाले हैं। आपको पता है एएसआई की टीम आई थी 30 मेंबर की वहाँ ज्ञानवापी में सर्वे करने के लिए? हाँ, सर्वे करने के पता है, ऐसे पता था। पता है? फिर क्या हुआ? हुआ क्या, हम लोग को मौका मिलेगा शिवलिंग को फिर जल चढ़ाएंगे पुराने शिवलिंग पर। अच्छा, आपको ये लगता है? लेकिन एएसआई के सर्वे पर अब वेंसडे तक रोक लगा दी गई है। जी नहीं, रोक लगेगा, फिर उस पर मुद्दा उठेगी। मुद्दा उठेगा, आपको ये लगता है? अच्छा, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं। नौशाद, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ रुक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हाँ? उनसे बोला, लड़का बोले तैयार है। अच्छा, कहाँ से आए आप? गाजीपुर, बनारस। बनारस से? शाजीपुर से? गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो? दर्शन करने आए हैं।
अच्छा, किसके दर्शन किए? अस्सी घाट, लेकिन काशी विश्वनाथ के लिए रास्ता बंद है तो इसीलिए यहाँ पे ओहो, काशी विश्वनाथ जा ही नहीं पाए। वहाँ क्या है? शंकर भगवान है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद भी है? यस, मुझे पता है। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। काशी विश्वनाथ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जब हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ में। कहा जा रहा है कि आज वो वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ पर कुछ बैठकें जो हैं, यानी यहाँ बनारस में, वो उन बैठकों को भी अंजाम देने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं और उन खास मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त आप ये भी समझ लीजिए कि चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, 26 तारीख, और उसके बाद एक बार फिर से तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी साहब इस वक्त भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जहन में सबके यही आता है मौलाना साहब कि मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वे से कतरा क्यों रहा है? देखिए, वहाँ मस्जिद कोई आज बनाई नहीं, कितने सालों पहले, कितने सदियों पहले वो मस्जिद वहाँ पे तामीर हुई और तब से लेकर के आज तक वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। अब हर मस्जिद के सिलसिले, कई मस्जिदों के सिलसिले में लोग नई नई बातें पैदा करते हैं, तो हम लोगों ने जाहिर सी बात है कानूनी ही रास्ता इख्तियार किया है, कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। जब वाराणसी अदालत ने एएसआई के सर्वे का ऑर्डर किया जिसके कि मुसलमान उसके खिलाफ थे, तो हम लोग मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास गए और आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक के 5 बजे तक स्टे लगाया है। और इस बीच हम लोगों को ये मौका दिया है कि पार्टी जा करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। तो हम लोग हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार किया गया है जो कि गैर कानूनी है। मौलाना साहब, ये बात तो समझ में आ गई और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने कानूनी तरीका जो है वो अख्तियार किया है और कानून हमें ये हक देता है कि हम जाकर अगर किसी फैसले से नाखुश है तो उसको ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बार बार सवाल ये आ रहा है कि एएसआई की तरफ से सर्वे से यही तो पता चलेगा कि वहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से है तो वो नींव पर बना है कि किसी और स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। इससे क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि आप एक सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद जहाँ पे बनी हुई है वो आप सब लोग जानते हैं कि खुले स्पेस पे मस्जिद बनी, ये नहीं कि किसी कमरे में छुपा करके हमने कोई मस्जिद बना ली है। और मस्जिद कोई आज नहीं बनी है, अभी सदियों पुराने, सदियों पहले जितनी भी मस्जिदें बनी हैं या जो भी इबादतगाहें बनी हैं, तो सवाल ये है कि कितनी मस्जिदों का साइंटिफिक सर्वे या एएसआई के जरिए से सर्वे कराया जाएगा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ, मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ की जाती रहेगी, तब तक हमें मजहबी तौर पर ठेस पहुंचाई जाती रहेगी। साहब, आप बहुत सही, बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं। आपके सामने मेरी जो पढ़ाई लिखाई है और खासकर इस्लाम के मामले में उस ताल्लुकात से बहुत कम है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल मुझे इसलिए करना है, आप ये कह रहे हैं कि कितना और परेशान किया जाएगा मुसलमानों को, लेकिन यहाँ हिंदू 3 ही चीज़ों की तो मांग कर रहे हैं। उनके प्रभु राम की ज़मीन अयोध्या, उनके श्री कृष्ण की ज़मीन मथुरा और शिव जी की ज़मीन काशी विश्वनाथ। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अयोध्या तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है।
वो अपने 3 बड़े आराध्य भगवान के बड़ी जगहों के बारे में और वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मुसलमान को बड़ा दिल दिखाते हुए इन 3 जगहों को सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए हिंदू भाइयों को, और एक ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए कि ये बस यहाँ बात खत्म कर लीजिए, आपके महत्वपूर्ण भगवान, अब इससे आगे नहीं? क्या बड़ा दिल दिखाएगा मुसलमान? देखिए, बड़ा भाई जो होता है वो बड़ा दिल दिखाता है। इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि हम सब लोग अपने अपने मजहब से बंधे हुए हैं, और आपको भी हम समझते हैं कि इतने सालों से कवरेज करते हुए यकीनी तौर पर जो इस्लामिक लॉ है मस्जिद के सिलसिले में उसका पूरा इल्म है। और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी ये बात बार बार अदालत से लेकर के पब्लिक तक वाज़ेह की गई है, क्लैरिफाई की गई है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जो शरई मसला है वो ये है कि हम किसी भी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके हरगिज़ मस्जिद नहीं बनाते हैं। मस्जिद से तो सिर्फ अपनी या किसी की डोनेट की हुई मस्जिद पर मस्जिद की ज़मीन पर ही मस्जिद बनाई जाती है। इस वजह से ये बार बार क्लेम करना कि फला जगह और फला जगह हम किसी ने मंदिर तोड़ करके किसी भी बात की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाइए बेसिकली गलत है, क्योंकि उस वहाँ पर नमाज़ी अदा नहीं होती है। तो लिहाजा मस्जिद बनाने वाले साहब, ना तो उस वक्त आप मौजूद थे हजरत, ना मैं मौजूद थी। उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो आप जानते हैं यहाँ किस मकसद से आए थे। वो इस्लाम को फैलाने नहीं आए थे, वो अपने वर्चस्व को फैलाने आए थे। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन वापस मैं घूम फिर कर उसी सवाल पर आ रही हूँ कि क्या मुसलमानों को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए इन 3 मामलों पे, मथुरा, अयोध्या और काशी, और हिंदू भाइयों को ये कह दे कि इसके बाद जो है आप किसी और जगह पर अपने हक या अपनी बात नहीं कहिएगा, क्योंकि हिंदू भाई जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरा हिंदुस्तान बाकी है। वो सिर्फ इन 3 चीजों की मांग करता रहा है। वो कहता है अयोध्या, मथुरा और काशी। मैली साहब, मैं आपका रुख करूं उससे पहले कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। शिवम त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक विज साहब समाजवादी पार्टी के नेता। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी साहब आप जानते हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। साध्वी प्राची अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अश्विनी उपाध्याय जी, मामला एक बार फिर से लंबा खिंचने का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष कोर्ट के बाहर सुलह करे ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए रूबिका जी, चूंकि कोर्ट में लड़ाई हो रही है तो मैं तो आपको केवल लीगल पहलू बताऊंगा। एक मोहम्मडन लॉ होता है, एक हिंदू लॉ होता है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार अगर कहीं पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद उसका जो स्वरूप है वो बदल नहीं सकता। इवन अगर मैं अपने घर पे एक मंदिर बनाऊं, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने मंदिर को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस जमीन के मालिक, उस भवन के मालिक, उस क्षेत्र के मालिक भगवान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गाँव में नीम के नीचे भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है शंकर जी की, पीपल के पेड़ के नीचे भी प्राण प्रतिष्ठा होती है शंकर जी। अब भूकंप आने के बाद बाई द वे अगर पीपल का पेड़ गिर जाए या नीम का पेड़ गिर जाए, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वहां के जो वहां पे आराध्य जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर का स्वरूप बदल गया। नहीं, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। और एक बात जरूर बताऊं, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। जो मंदिर होता है उसको प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, वो पूजा स्थल है, क्योंकि एक बार वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब वो जब तक वहां फिर से विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी वो मंदिर का ही स्वरूप रहेगा। इसलिए जब दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, तो भगवान को स्थापित करने के बाद एक सप्ताह के बाद विसर्जन भी किया जाता है। काशी में कभी विसर्जन हुआ ही नहीं। अब मैं आता हूँ मोहम्मडन लॉ पे। मोहम्मडन लॉ ये कहता है आप वहीं पे, आप सबसे पहले अगर आपको कोई मस्जिद बनाना है आप उस जमीन को खरीदेंगे, उसके बाद सबसे पहली ईंट उस मस्जिद के नाम पे रखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ज्ञानवापी के नाम पे कोई मस्जिद हो नहीं सकती। ज्ञानवापी तो संस्कृत का शब्द है। सामान्यतया जो
जो मस्जिद का नाम हाँ। रखा जाता है उर्दू नहीं या पर फारसी अश्विनी शब्द जी में ये रखा तो जाता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर एएसआई को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई है और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो वहाँ पर मस्जिद है। मेरा बस छोटा सा आप लोगों से निवेदन है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस देश का सबसे लंबा लड़ा गया केस अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन सा था, आप बताइए। कोई और नहीं था, अयोध्या में राम मंदिर का केस था। बरसों बरस उसकी वो लड़ाई लड़ी गई। ज्ञानवापी भी क्या उसी रास्ते पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? शिवम त्यागी, साध्वी प्राची, आज एक बार फिर, और मैं यहाँ पर काशी में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि हर बोले का भक्त आकर यही कह रहा है कि जो न्यायपूर्ण होगा, जो न्याय संगत होगा वही होने वाला है। लेकिन इस वक्त न्यायालय ने रोक लगा दी है। 26 तारीख तक एएसआई की ये रोक है। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज बंद होगी इसमें, चेक करो इसमें। साध्वी प्राची, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आवाज आपकी कट रही है रूबिका जी। हेलो, क्या मेरी आवाज मैं बेहतर करवा देती हूँ, लेकिन मैं पहले आपका रिएक्शन चाहती हूँ। मैं आपकी आवाज मुझे एकदम सुचारू रूप से पहुंच रही है। ठीक है। रूबिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी। अभी मेरे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहां पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो जाती है, हम अपना घर तो बदल सकते हैं, लेकिन हम उस स्थान को नहीं बदल सकते। दूसरी बात, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये हमें विश्वास है। सर्वे होना चाहिए, ये तो हमने अच्छी मांग की है, तो इससे क्यों सारे मौलानाओं में खलबली मची हुई है भाई? सबको एक साथ आना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, और आज इसकी जरूरत है। एक बात को करके डीएनए हो जाता है, उससे पता चल जाता है सब कुछ। साइंस आज इतने आगे पहुंच गई, तो आखिर सर्वे में प्रॉब्लम क्या है? रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि सच सामने आ रहा है। सर्वे में प्रॉब्लम क्या है? बड़ा सरल सा साध्वी प्राची का सवाल है। हाँ, गुलाम सरवर साहब, क्या प्रॉब्लम है? किस बात की दिक्कत है? साइंटिफिक तरीका है, चोट नहीं पहुंचेगी, ना नुकसान किसी तरह का होगा। नहीं, अगर सबका हुक्म हो तो मुस्लिम पक्ष अपने अपने घर में बंद हो जाए, ताला चाबी इनके हवाले कर दे, वो अदालतों में न जाए, वो अपने दावे को मजबूती से न रखे, और अगर दावे को रखा जा रहा है तो उसको आप आपत्ति कह रहे हैं, वाबीला कह रहे हैं, दुश्मनी कह रहे हैं, द्वेष और घृणा कह रहे हैं। अदालत जाना क्या द्वेष और घृणा फैलाना है? द्वेष घृणा तो तब फैलाया गया जब इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगाए गए थे, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का उल्लंघन हो रहा था, और कहा जा रहा था, और कहते कहते आखिरी में 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तमाम कोर्ट कचहरी कानून को किनारे करके एक एक ईंट हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा, सर शर्म से झुक गया। संवैधानिक व्यवस्था को कुचला इन लोगों ने दिन के उजाले में। वही फिर दोहराना ये चाहते हैं, इसलिए हमें कोर्ट से भगाना चाहते हैं। हम तो कोर्ट ही तो गए हैं, हम कहां पर लाठी लेकर खड़े हैं साहब? कोर्ट ही तो गए हैं, तो कोर्ट में होने दीजिए ना। आप भी आपत्ति नहीं कीजिए, हम भी आपत्ति नहीं करते। मुद्दे की बात करिए ना, 36 कहां से आ गया भाई? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है साध्वी प्राची, मैं आपकी आवाज बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चक्रपाणी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज नहीं, साध्वी प्राची की आवाज मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ, गुलाम सरवर साहब। लेकिन चक्रपाणी जी, ये जो इस वक्त गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि हमने तो कानून का रास्ता अपनाया है, कानून का रास्ता आप भी अपना रहे हैं, तो फिर इंतजार कर लिया जाए।
रूबिका जी, सवाल इस बात का नहीं है, हमें आपत्ति इस बात का नहीं है कि कानून का रास्ता अपना रहे, बिल्कुल अपनाना चाहिए। लेकिन जब पहली बार सर्वे का आदेश हुआ था तो यही कानून की पैरवीकार करने वाले लोगों ने, वहां नमाजियों ने विरोध किया था। अब दूसरी बार जब सर्वे का वो हुआ तो फिर ये अब विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि सर्वे हम करने नहीं देंगे, और सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय में भी जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां जाके जिस प्रकार से झूठ का आधार लिया, उन्होंने कहा वहां खुदाई हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं खुदाई नहीं हो रही है। आप वहां पे रूबिका जी हैं, आप 1 इंच भी वहां खुदाई नहीं हुई होगी, लेकिन झूठ के आधार पे 2 दिन का रोक लगवा लिया। सवाल ये कि झूठ के आधार पे एक तो कब्जा हुआ हमारे मंदिरों पे, एक तो हम खुद पीड़ित है, दूसरी तरफ सरवर साहब खुद जो है विक्टिम कार्ड या तमाम लोग की विक्टिम कार्ड खेलने में लगे हुए। भाई ये तो थोड़ा तो सोचिए कि हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया, वो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, और आप उनके पाप को लेके आप देसी होकर तोड़ रहे हैं। भाई कम से कम आप मेरे को भाई समझते, अपना समझते, आप भी भारतीय हैं। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। लेकिन आप तो उस मुगलों को जबरदस्ती गले में लटका के अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं, और आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हम कमरे में बंद हो जाते हैं, आप लोग जो चाहे कर लो। बहुत बढ़िया सवाल है आपका सरवर साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है सर, ये मामला हिंदुस्तानी वर्सेस आक्रांताओं का है। क्या आप इतनी सी बात भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं सरवर साहब? आक्रांता कौन कौन है उसकी लिस्ट बताएंगे अगर महाराज, तो मैं भी कुछ लिस्ट लेकर बैठता हूँ। ये भी अच्छा है, टीवी के बहाने देश के लोग बहुत सारी छुपी हुई चीज को भी जान जाएंगे। विदेशी कौन कौन है, आक्रांता कौन कौन है, इन्हीं की लिखी हुई किताबों को रख देंगे इनके सामने। हाँ तो रखिए ना, औरंगजेब कौन था, मुगल कौन थे, आर्यंस कौन थे सर, ये ना बताइए। आप कौन हैं? आप भारतीय हैं? आपकी ही लिखी हुई किताब है। नहीं, आप तो भारतीय हो, आप भारतीय नहीं क्या? मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो महाराज मूल निवासी हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वीकार किया अपनी किताब में। अभी तो आर्यंस विदेशी है, परंपरा लेके मुगलों से आपके संबंध में विदेशी से अभी तो आप मुगलों की परंपरा को कोई संबंध नहीं है सर, कोई अभी संबंध तो नहीं। आप हमारे खून के प्यासे हो। अभी कोई भी बंजारा रिश्ता बता दीजिए मुगलों से, और आपके सौरिश्ते बता दूंगा। जो लुटेरे लूटने आए थे, दसियों जो है अच्छे पारिवारिक संबंध में है और राजनयिक संबंध भी आप ही के हैं। आप घेरे में भी आप ही रहते थे, नवरत्न भी आप ही रहते थे, और विदेशी भी आप ही है। विदेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किताब में लिख दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिख दी, राहुल सांकृत्यायन ने भी लिख दी, सारी किताबें भरी पड़ी है। और आप कह रहे हैं कि मूल कोई मुसलमान ने नहीं लिखी है किताब महाराज। आक्रमणकारियों के परंपरा को तो आगे बढ़ा रहे हैं। विदेशी का झगड़ा भारत को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, शर्म आनी चाहिए, उसको परंपरा को छोड़ना चाहिए। सर आप विदेशी होकर हमको क्यों परंपरा सिखा रहे हैं? जिन्होंने आपने तो हमारे परंपरा को नष्ट किया है, करना आपने चाहिए, तो तमाम आदिवासियों को मारा है, आज भी मार रहे हैं। आपने जिसको असुर कहा वो असुर नहीं था, वो रक्षक था। बहस तो बहुत लंबी है। एक तो हमारे मंदिर पे कब्जा किया, हमारी धर्म अरे आप तो पूरे देश पर ही कब्जा कर रही है। मेरी बात सुनिए, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाफिज सरवर साहब, अरे सरवर साहब सुनिए, चक्रपाणी जी मेरी बात सुनिए, आप दोनों रुक जाइए। सरवर साहब मेरे कुछ बहुत सरल सवाल है, उन सरल सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं जो आंखों से देख रही हूं और हक जो जिस पर मैं खड़ी रहती हूं, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में और कुछ नहीं है, सिर्फ हक है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद थी। मैंने उन तमाम लोगों को देखा जो बाबा के दर पर केरला से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, राजस्थान से आए थे, कश्मीर से आए थे। लेकिन मुझे ये बताइए सरवर साहब, आप कितनी मर्तबा ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के लिए गए हैं? बिल्कुल, मैं 1986 में गया हूँ, जब मेरा बचपना था, मैं तालिब इल्म था। जोड़ लीजिए 1982 में गए हैं आपने, और उसके बाद रोजमर्रा की नमाज पढ़ने आप कहाँ जाते हैं? नमाज हो, आप सवाल का ये जवाब दीजिए कि नमाज वहाँ कंटिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है? आपने दीवार देखा है क्या? दीवार पे सरवर साहब कहाँ जाते हैं बताइए ना मुझे। नहीं, दीवार भी हमने देखा, सब कुछ देखा है। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ते क्या
क्या? वहाँ तो दीवार पे हिंदू देवी कहने के माने देवताओं ये का है तस्वीर अंकित कि है। मस्जिद में वहाँ हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली जमीन को लेकर मामला नहीं है, पर इनके भगवान की वो बहुत महत्वपूर्ण जमीन है। मस्जिद, मैं बड़ा दिल रखने की बात कह रही हूँ, मैं झुकने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आपस में बाहर बैठकर इस मसले को सुलझा दे? नहीं, कासमी शमून साहब, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा दिन नहीं आ सकता है जब मुसलमान बड़ा दिल दिखाए और कहे कि ये 3 बड़े भगवान आपके, 3 बड़ी जगह आपकी, ये 3 जगह आपकी, रख लीजिए? नहीं, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, और हमने जो है हमने सबने मिलजुल करके अपने इस देश को बाहरी ताकतों से आज़ाद कराया, और आज हम भारतीयों की सरकार है, ना ये मुगलों की सरकार है ना अंग्रेज़ों की सरकार है, भारत के लोगों की है। तो हम भारत के लोगों को ये तो ज़रूर करना चाहिए कि हम धर्मों के नाम पर ना लड़ें, हम मस्जिद और मंदिरों के नाम पर ना लड़ें, बल्कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला आता है तो मिल बैठ करके हमें उसे बाहर, अदालत से बाहर हल करना चाहिए, ताकि हमारी सद्भावना बनी रहे, हमारे दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता कायम रहे। और इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण, इनकी जीवनी को अगर हमारे दोनों लोग पढ़ें तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हम मिलजुल करके अपने बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं, और इससे हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारी संस्कृति भी मजबूत होगी। आप कह रहे हैं ना, पर आप शरीक हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस देश में और बड़े बड़े विद्वान हैं जिनको इस वक्त सुना जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान इस देश में पड़े हुए हैं। कितने हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ले लीजिए, वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, जो एकदम ऊंचे पायदान पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड को रोक दिया जाए, वहां पर हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए। यही तो हो रहा है ना। शिवम त्यागी भी मेरे साथ बने हुए हैं। शिवम त्यागी, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग आपकी तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से प्लान किए गए हैं। देखिए, एक चीज़ रुबिका जी सभी को समझनी पड़ेगी कि ये कोई प्लांट वाला विषय है नहीं, और ये अभी का विषय नहीं है। कुछ महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर एक अर्जी लगाई, और उसको लेकर कोर्ट लगातार उस पर जो है बातें करता आ रहा है, लगातार उस पर कब तमाम ऑर्डर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गुलाम सरवर ने कहा कि भाई हम क्या कोर्ट भी ना जाएँ, हमें कोर्ट भी जाने से रोक दोगे क्या? मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए, आप हमारे भाई हैं। लेकिन मैं वो दिन देखने वाला बहुत ही अच्छा उम्र का एक व्यक्ति था जिस दिन राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था। उस दिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है। तो अगर आप आज कोर्ट को मान रहे हैं तो माने, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को मानती है, कोर्ट का सम्मान करती है, और जो भी वर्डिक्ट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप कोर्ट को कैसे मानते हैं? अब बीच में अब बोलना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को आपने उस केस में उस आदेश में सब बरी हो चुके हैं। अब मैं बोल लूं, बरी नहीं हुए हैं। आपके बीच में नहीं बोला ना मैं, ये तो जबरन आप किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया सबको। प्लीज अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं? मैं 20 मिनट बाद बोला, आप सुन लीजिए जरा, इतनी क्या परेशानी। दूसरा, अब कहते हैं कि भाई वहां मंदिर है, मस्जिद है, इस चीज को कैसे तय किया जाए? छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान, संस्कृति, सब कुछ छोड़ दीजिए। आप सीधा जो है, जो दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड इसके बारे में जो हिस्ट्री है उसको लेकर आते हैं। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआ करता था हुआन सांग, वो आया था हिंदुस्तान, वो आया था काशी, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है और उसने उस मंदिर का वर्णन किया हुआ है। वहां पर किसी और स्ट्रक्चर का कोई वर्णन नहीं है, छोड़ दीजिए आप उसको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1194 से 1197 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार मंदिर को करीब करीब तहस नहस कर दिया और वहां पर रजिया मस्जिद बनाई। रजिया मस्जिद बनाने के बाद फिर उसके बाद 1490 में लोधियों ने उस मंदिर को तोड़ा और फिर 1669 में तोड़ा गया इसके द्वारा, क्या कहते हैं, औरंगजेब के द्वारा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 3 बार एक मंदिर तोड़ा, 3 बार मंदिर टूटने के बाद इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं, और ये जो औरंगजेब ने तोड़ा इसको तो मासिरा आलमगीर में भी लिखा हुआ है, और मासिरा आलमगीर में ही नहीं लिखा हुआ है, हसन निजामी की ताउल उम्र में भी लिखा गया है, वहां पर भी है। हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कब मंदिर था, कहां था, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, और जिन्होंने तोड़ा उनका इतिहासकारों ने भी उसका उल्लेख किया, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये विषय है ही नहीं, ये विषय संस्कृति का है, ये विषय इतिहास का है, ये विषय मेरी सांस्कृतिक धरोहर का है, और ये विषय हिंदुस्तान का है। आप इसमें इतना परेशान क्यों होते हैं? कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सराखों पर सर्वमान्य है, लेकिन ये बात सही है कि ये मसला अगर प्रेम के प्यार से हल कराया जाए तो क्या दिक्कत? जवाब और उसके बाद
उसके बाद अश्विनी उपाध्याय जी का ये विषय मसला प्यार से कभी हल हो पाएगा सरवर साहब? नहीं, प्यार की भाषा का इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल प्यार से होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुसंख्यकवाद की बू आती है एक एक शब्दों से, और यही बहुसंख्यक लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया, मैं तो सरवर साहब जवाब दीजिए, आपसे सवाल था मेरा। जी, जो रास्ता बनता हुआ भी रहता है वहां भी विराम लगता है। तो विराम क्यों लगा रहे हैं आप? जी, विराम क्यों लगा रहे हैं? तो आप जवाब अच्छा, मुझे एक चीज, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने जैसे अयोध्या मेरा एक सवाल है आपसे। मैं और आप भाई हैं दोनों, हम दोनों की लड़ाई हो गई। अगर हम दोनों की लड़ाई हो गई तो हमें उसमें लड़ाई में गलती किसकी है उसका कानूनी पहलू ही लेना पड़ेगा ना। अगर मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए फिर आप बोलिएगा, अब फिर मुझे 10 सेकंड और दीजिए, अब 10 सेकंड और दे दीजिए ना प्लीज। अब बीच में बोलना चाहते हैं। अब एक और चीज बताइए, अगर बुखार है तो उसका पता थर्मामीटर लगा के साइंटिफिक तरीके से ही तो चलेगा। तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात है तो होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आपका दावा सही है, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से एक सवाल का जवाब दे दीजिए सिर्फ। अरे मैं सवाल कमाल बात होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर आप बीमार हैं तो उसका मशीनों से, एक्सरे से, थर्मामीटर से, इन्हीं से पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल किसका है इस बात का पता सिर्फ इस सर्वे से चलता है। दीजिए ना फिर। अब एक सवाल कर रहा हूं, एक सेकंड, अब आपने सवाल का जवाब मैंने मान लिया, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, चाहिए कि नहीं? जवाब दे रहा हूं, होना चाहिए, जवाब दे रहा हूं, अभी दे रहा चाहिए कि नहीं? जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा, आप सवाल पूछ, जवाब ही तो दे रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? सवाल ही जवाब है, चाहिए कि नहीं? ये मोबाइल प्रॉब्लम है आपकी। मतलब अगर मैं पूछ रहा हूं जवाब चाहिए कि नहीं, जवाब देने पानी आप सर जवाब सुनना नहीं बताइए ना। अब देखिए कितना अगर भाइयों में लड़ाई है तो अभी आप चारों खाने चित हो जाएंगे, अभी आप चारों खाने चित हो जाएंगे। ये मोबाइल हमारे हाथ में जवाब दे दीजिए। रूबिका बहन, ये मोबाइल हमारे हाथ में है। शिवम त्यागी जी ने कंप्लेंट किया कि ये मेरा है, पुलिस ने रिकवर कर लिया। आप ये बताइए पुलिस क्या करेगी? मोबाइल हमसे छीनकर शिवम जी को देगी और हमें जेल पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? 5 एकड़ जमीन आपने क्यों दिया? आपने 5 एकड़ जमीन देकर यह साबित किया कि वो चीज हमारी थी, आपने जबरन बदलाइन किया है। तो मतलब कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, तो मतलब राम मंदिर के कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते? कोर्ट ने कहा नहीं मान रहे, कोर्ट का मस्जिद नहीं मान रहे। अगर मंदिर टूटी अभी तो कोर्ट मस्जिद को जमीन क्यों दिया? आप कर रहे हैं, कोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट का निर्णय मान रहा था, मैंने राम मंदिर में भी माना, मैं आज भी माना। एक सेकंड सरवर साहब, शिवम त्यागी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप मेरी 5 अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है, राम मंदिर मत फंसिए। सरवर साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए सरवर साहब, मेरी बात सुनिए सरवर साहब, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं कोर्ट के नहीं, चूंकि आपने उदाहरण दिया है सरवर साहब, उसी उदाहरण के तौर पर आपसे एक उदाहरण वाला सवाल पूछ रही हूँ। सरवर साहब पहले सुनिए, आप सुनिए मेरे सवाल को सुनिए। तो आप नहीं मान रहे, हम तो मान रहे, खत्म हो जाती है। तो फिर आप काशी क्यों आए? ये कोर्ट में है मसला, पूछिए। कोर्ट में आने का अधिकार आपका थोड़ी ना, हमारा भी तो है, कोई भी जा सकता है कोर्ट में। आप भी अब आ गए आप लाइन पर, हम जा रहे हैं तो आप हमको कह रहे हैं उल्टा। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, जो कोर्ट का निर्णय है सबको मान्य होगा। सबको भी बार-बार माना ही जा रहा, सवाल उठा रहे हैं। आपने कोर्ट का उल्लंघन, हमने नहीं किया, सवाल उठा रहे हैं। हमने तब भी माना, आज भी मानेंगे, आगे भी मानेंगे। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी एक सेकंड, आप लोग मेरी बात सुनेंगे। शिवम त्यागी जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। इतने बड़े चैनल में रूबिका बहन मैं कह रहा हूं, काशी में भी वही सरवर साहब आप मेरे सवाल, जो इन्होंने 6 दिसंबर को किया था। तो आप कोर्ट पे विश्वास नहीं करते? सरवर साहब आप मेरी बात सुनिए, आप 6 दिसंबर को कोर्ट में जबरदस्ती हर बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप सरवर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी हाँ या में जवाब दीजिए। बिल्कुल सुन रहे हैं। अब सरवर साहब काम की बात कर लेते हैं, इधर उधर की बात मत कीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रही हूं, आपके घर में एक आक्रांता आता है, आपकी नमाज पढ़ने वाली जगह पर तोड़फोड़ करता है, वहां पर मंदिर बना देता है, और फिर बरसों बाद आपका बेटा उस सरजमी को वापस हासिल कर देता है, और वो अब ये चाहता है कि वो जगह जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पता लगा लिया जाए कि नमाज पढ़ी जाया करती थी यहाँ, या फिर मंदिर ही था हमेशा। तो क्या आप अपने बेटे को ये करने से रोकेंगे? नहीं, क्यों रोकेंगे? तो आप क्यों रोक रहे हैं? कहने से कौन रोक रहा है आपको?
आपने तो सारा मामला शुरू किया। अरे कब रोका, रहने से किसने रोका? नहीं सरवर साहब, ना ना ना, रोकने से नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये लोग जो है हमें कोने में धकेल देना चाहते हैं। इन लोगों का काम है कि हमें डराना है। इन लोगों का काम है कि आकर मस्जिद जो है वो तोड़ देना है। अरे भाई, इतने लंबे अरसे से ये हिंदू पक्ष ही है ना जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इतना तो मानेंगे सरवर साहब कि नहीं मानेंगे आप? नहीं, कैसे मानेंगे? 6 दिसंबर 1992 को कानून के आदेश से टूटा था क्या? जो बाबरी मस्जिद टूटी थी उसमें कोर्ट का ऑर्डर था क्या? अरे बाबरी मस्जिद कैसे? बाबरी मस्जिद ही थी। आप इसके बारे में इतिहास जानते नहीं भाई। अरे उस भाई, समय आप की घूम केंद्र फिर सरकार कर की बाबरी नाकामी की मस्जिद वजह को से टूटा था। ऐसे मतलब अगर ऐसे अटैक दिखाने की कोशिश को करते समझ आ हैं। जाती, आप वही पढ़ते टीम पढ़ाते हैं नहीं, अब क्या वही किया जाए? टीम वहां बस थी, वही टीम चिल्लाएंगे यहाँ आप। सक्रिय हो गई। अयोध्या से काशी आ गए, काशी से वही टीम उठ के फिर मथुरा आ जाएगी। आपको कोर्ट पे विश्वास वही है टीम कि फिर नहीं? दिल्ली आ जाएगी। कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं? अरे सर, आपको नहीं है ना, हम हमें तो तो है। कह मैं रहे तो हैं। कह रहा हूँ आपके सामने। आपने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। सच बात ये है। कमाल है। सरवर साहब और शिवम त्यागी जी, एक सेकंड रुक जाइए। अश्वनी उपाध्याय जी, कुल मिलाकर आप देख रहे हैं बार बार ये उकसावे वाले शब्दों का जो हमारे प्रयोग है, हजारों हमें पता कब्रिस्तान है कब्जा कर लिए आकर गए इसी हैं, तरीके रूबिका से बहन, दोबारा मस्जिद हजारों तोड़ी जाएगी। इस देश सरवर में साहब प्लीज, हमने तब भी ये सब्र अभी किया कुछ है। हुआ नहीं है। जो किया जा रहा है वो कानून के तहत किया जा रहा है, नहीं, लेकिन आप जबरन माहौल किया जा ऐसे रहा है। बना रहे हैं कि हजारों देखना कब्रिस्तान हैं, ऐसा ही जबरन होने वाला कब्जा है। कर ली गई है। आप ना आप वक्फ बोर्ड की जबरदस्ती जायदाद को डर का जबरन माहौल लूटा आप जा रहा है। क्रिएट कर रहे हैं। ये कहकर कि डरा ये भी कहां रहे से इसके हैं, पास डर आ भी गया? रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है प्रभु कि डरे भी आप, डराए भी आप और नहीं, कहे हमने हम कभी नहीं बेचारे। डराया। ये अश्विनी विक्टिम जी, कार्ड खेलते हैं, बहुसंख्यकों को डरा रहे हो, यही तो इनका अभी आप डरा रहे हैं, ये psychological कहकर के माहौल खराब हो जाएगा देश का। जबकि मैं आपको कह रही हूँ, मैं यहाँ 80 घाट पर खड़ी हूँ। यहाँ पर एक मोहम्मद भी होगा, मोहन भी होगा, आरिफ भी होगा, अश्विनी भी होगा, लेकिन यहाँ किसी को इस बात से आपत्ति नहीं है कि वहाँ एएसआई का सर्वे रुका है कि चल पड़ा है। वो सब के सब कोर्ट की तरफ नजर घुमाए बैठे हैं। बहुत गंगा में पानी बह चुका है सरवर साहब, आप 92 से आगे नहीं निकल पाए हैं। देश बहुत आगे निकल गया है। तब भी उस पार गया अश्विनी जी, से। देखिए रूबिका जी, किसी भी विवाद का समाधान एविडेंस के आधार पे होता है। दोनों पक्ष अपनी एविडेंस दे रहे थे, दोनों पक्षों को सुना गया, बहुत लंबी सुनवाई हुई। इनफैक्ट मैं भी दिल्ली से कई बार गया वहां बहस करने के लिए, काशी में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सबके पक्षों को सुनने के बाद, सारे कागजात देखने के बाद एक फैसला दे दिया। और फैसला दिया कि भाई ठीक है, इसकी काम करिए, काम कर। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप से बाहर नहीं है। फिर दोबारा एक पूरी लंबी बहस के बाद उन्होंने बोला इस पे एएसआई का सर्वे करा लीजिए। अरे उन्होंने किसी को हैंडओवर नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं किया इसके तोड़ दो मंदिर बना लो। सिंपल ये कहा है कि दोनों पक्ष आप एक काम करिए, दोनों लोग आप खड़े रहिए, एएसआई का सर्वे हो जाएगा। मुझे बताइए रूबिका जी, तबीयत खराब होती है, हम लोग एक्सरे कराते हैं, एक्सरे कराने के बाद हमारे शरीर का कोई अंग निकलता थोड़ी है। हाँ, डॉक्टर को पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर में क्या रखा हुआ है। हम लोग ईसीजी कराते हैं, नार्को करते हैं, पॉलीग्राफ करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं। ये जो साइंटिफिक टेस्ट है वो टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं कि सच्चाई सामने आ जाए। अब आप पहले उन्होंने कहा शिवलिंग का आप टेस्ट करा लीजिए, उसका विरोध किया। अब कह रहे काम करो, बाहर से एएसआई का सर्वे करा लो, उसका विरोध कर रहे हो। कल को फिर और हम तो ये कह रहे हैं काम करो, अगर इतनी दिक्कत है तो जो महिलाएं गई हैं इनका नार्को करा लो। और जो इंतजामिया कमेटी है जो कह रही है यहाँ 1500 साल से या 1400 साल से जितने साल से मस्जिद बनी, उसका करा लो। अगर आपको इसको मस्जिद डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले औरंगजेब को झूठा साबित करना पड़ेगा, उसके इतिहासकारों को झूठा साबित करना पड़ेगा। कम से कम 10 किताब है, गजेटियर है, उनको झूठा साबित करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो कह रहा हूँ गुलाम ओके अश्विनी जी, आपके सवाल का जवाब। ओके गुलाम सरवर साहब जवाब दीजिए। नहीं, जितनी बातें इन्होंने रखी हैं शुरू से, अभी मेरा पहला सवाल ये, पहली आपत्ति कि जुमा को निचली अदालत का आदेश है वाराणसी का, क्या माननीय जज महोदय ने समय और सिस्टम बताया था? कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर करती है दोनों पक्षों को एक समय देती है अपील के लिए। आप 7 बजे सुबह में वहाँ लाव लश्कर के साथ पहुँच जाते हैं और आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई है, आप 1 मिनट की जो है मोहलत नहीं देते हैं, तो आपके प्रशासन पर या आपके सोच पर कैसे नहीं शक हो लोगों को?
आप प्रक्रिया जो अदालती प्रक्रिया है वो ये है कि जब भी कोई आदेश आएगा दोनों पक्षों को एक समय दिया जाता है, आप अपील में जाएंगे या फिर अदालत एक गाइडलाइन देती है। पिछली बार कोर्ट कमिश्नर बहाल हुए थे, हमने कहा था बिल्कुल आप दोनों पक्ष खड़े हुए और दोनों पक्ष खड़े रहे। आज आप 7 बजे सुबह में वहां पहुंच गए, एक पक्ष पहले आपको कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, हम आज सुप्रीम कोर्ट में हैं। आप इसका जवाब इसका गुलाम सरवर साहब, आपने ये जो सवाल पूछा है, यहाँ हिंदू बहुत सारे पक्षकार बैठे हुए, एक एक करके सबसे जवाब ले लेते हो 30-30 सेकंड का। साध्वी प्राची, पहले आप जवाब दीजिए, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपने मुस्लिम पक्ष के अपील का भी इंतजार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने का भी इंतजार नहीं किया और सुबह सवेरे लाव लश्कर लेकर पहुंच गए? पहले इसका जवाब मैं लीगल जवाब मैं दे देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, इनका माइक बंद कर दीजिए। रूबिका जी, ये बताइए, आखिर धैर्य की परीक्षा हिंदुओं की ही ली जाएगी क्या? इस देश के अंदर कितने वर्षों से हिंदू इंतजार कर रहा है, कब तक आखिर इंतजार करेगा? कोई सीमा है क्या हिंदुओं के परीक्षा की? दूसरी बात, इन्होंने जो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। दूसरी बात, ये जो बार बार सर्वे पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, इनको सच मालूम है जहाँ जहाँ खुदाई होगी वहाँ शिव निकलेंगे, हिंदुओं के कोई न कोई, कहीं शंख निकलेंगे, कहीं पर त्रिशूल निकलेंगे, इनको सच मालूम है, इसीलिए सच को छुपाना चाहते हैं। सर्वे होगा, बाबा विश्वनाथ पूरे देश के सामने, बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि हमें मिलेगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, कोर्ट भी नहीं रोक पाएगी कोई दुनिया। सरवर साहब, लेकिन प्राची जी, साध्वी जी कह रहे हैं ये आपका अकीदा है, ये आपकी आस्था है, कोर्ट भी नहीं रोक ये आपकी अकीदा और आस्था है। अरे कोई ये आस्था बढ़ा या संविधान के, तो कई बार इस पर भी डिबेट हो चुका है। तो उसके लिए एक्सरे कराना पड़ता है, तो तैयार क्यों नहीं हो? इसका मतलब चोर की गाड़ी में तिनका, चोर की गाड़ी में तिनका, इसलिए तुम घबरा रहे हैं, इसलिए तुम। साध्वी प्राची वो एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं आस्था बढ़ी कि संविधान बढ़ा? हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम। संविधान में है ही नहीं इजाजत आस्था के साथ खिलवाड़ करने की। सरवर साहब, आपकी तरह फंसी तो नहीं ना? आपकी तरह साध्वी प्राची आपकी तरह फंसी तो नहीं ना? नहीं, कौन फंस उनसे रहा? पूछा संविधान बढ़ा के आस्था, तो उन्होंने कहा हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। संविधान ही आस्था है, पूरी आस्था संविधान पर है। साहब, फिर मामला जो है, हाँ तो क्यों, फिर क्या दिक्कत है? संविधान अपने अगर एसआई साइंटिफिक मेथड से सर्वे करना चाहता है बहुसंख्यक जैसे तो क्या परेशानी है? भारतीय संविधान ही है जो हम लोगों को मुसलमान लेकिन जो बात आपने पूछी है, जरा उसका जवाब मुझे ले लेने दीजिए, मुझे जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। अश्विनी जी बताइए, जो पहले कहा इंतजार क्यों नहीं किया, एएसआई क्यों सुबह सवेरे पहुंच गई? अरे जब दोनों पक्षों की दलील हुई थी, फैसला रिजर्व हुआ था, तो पहले ही दोनों पक्षों को पता था कि जजमेंट आएगा, उसके बाद वहां एएसआई का सर्वे होगा। ये तो जानबूझ के बैठे हुए थे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट इसमें एक स्टेप लिया है, कायदे से सुप्रीम कोर्ट में दो तरीके की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज होता है और पीआईएल होती है। आज हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत इसमें एक तरीके से नजीर दे दिया है, जहां सीधे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, बजाय कि उन लोगों को ये कहने कि भाई आप वहां जाओ। भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई पेपर बुक नहीं है। बिना पेपर बुक को देखे, बिना पिटीशन को देखे 2 दिन 3 दिन के लिए रोक देना, मुझे लगता है रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं अपनी एक बार खुद उनको रिव्यू करना चाहिए कि आखिर किस कागज को देख कर उन्होंने 3 दिन का स्टे कर दिया। दीपक विज साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे अभी जानकारी मिली, माफी चाहती हूँ दीपक विज साहब, मुझे अभी पता चला क्योंकि मैं बाहर यहाँ काशी में मौजूद हूँ, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है?
क्योंकि जो कुछ भी बाबरी मस्जिद के साथ हुआ या वहां अयोध्या की सरजमी पर हुआ, उसका सबसे बड़ा जो आरोप है और सबसे बड़ी इनफैक्ट आरोप नहीं, जिम्मेदारी है, वो किसी और पर नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार पर उन दिनों की। देखिए, हमारा जो है मानना है कि सबसे ज़्यादा हम लोग संविधान और कानून का ध्यान रखते हैं। इनका चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में गया था, हमारे मुख्यमंत्री ने कानून का पालन किया, संविधान का पालन किया। जो कानून ने एक व्यवस्था तय की थी, वो अधिकारियों को उसका निर्देश दिया गया था और उन्होंने उस निर्देश का उस टाइम पालन किया था। अभी भी आप देखिए, जो अभी इनके प्रवक्ता हैं, हमारे माननीय क्या कहते हैं अधिवक्ता जो हैं, उन्होंने क्या बोला, वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं मैं संविधान में आस्था रखते थे, हम कोर्ट को मानते हैं। अरे भाई, कोर्ट को एक चीज लगी, कोर्ट ने 26 जुलाई तक उसको रोक दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आप जो है हाई कोर्ट के अंदर आपको पहले जाना चाहिए था, पर आप नहीं गए, कोई बात नहीं, उसको 26 तारीख तक उन्होंने रोका है, तब तक उनको समय दिया है कि आप जाएं, वहां बात करें, उसके बाद देखिए हाई कोर्ट क्या कहता है और उस पर क्या निर्णय लेता है। अभी ऐसी व्यवस्था कॉमन मैन को मिलती है क्या ऐसी व्यवस्था? ये तो आपकी सरकार है, आप अपने जजों से बात करें। सुप्रीम कोर्ट के जज आप लोगों ने चुने, कॉलेजियम के अंदर आपका कानून मंत्री बैठता है, प्रधानमंत्री का नुमाइंदा बैठता है, आप सब जानते हैं बातों को। देखिए, मैं तो आपके ट्विटर को भी फॉलो करता हूँ, अधिवक्ता जी, आप लोगों के फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट के नोट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सरकार आपकी बात सुन रही है, सरकार तो आपकी बात सुन ही नहीं रही ना। आप तो खुद सरकार के नुमाइंदे हो, आपकी बात सरकार नहीं सुन रही। आपको कम से कम 50 सरकार पर आपको जितने आरोप लगाने लगा दीजिए, लेकिन शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। थैंक यू। रूबिका जी, एक पहली और दूसरी रिपोर्ट के बारे में कुछ लिखा गया था और रिपोर्ट कहती है जब पहला सर्वे और दूसरा सर्वे हुआ था कि मंदिर के पश्चिमी भाग में मंदिर का मलबा है, वहाँ पर कमल की तस्वीर है, वहाँ पर अलग अलग भगवान की तस्वीर है, माता की तस्वीर है। मुझे लगता है इस बात से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को, किसका दावा किस चीज़ पर सबसे मजबूत है, उसके लिए उसका साइंटिफिक तरीके से सर्वे होने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया है। बार बार इस बात को कहा गया कि फ्राइडे में यानी कि शुक्रवार में 4:30 बजे ऑर्डर आया है, तो हमें जो है इसको रिव्यू करने का, समझने का मौका नहीं मिला, हमें आगे पिटीशन करने का मौका नहीं मिला। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि मात्र 2 दिन ले लीजिए और हाई कोर्ट में जाकर इसका निस्तारण जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और हो जाए वो बेहतर है। पूजा बंद करने वाले लोग हमें बता रहे हैं, समाजवादी वाले हमारे ही बराबर में बैठ करके हम तो कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं। गोलियां चलवाने वाले लोग जो है कार सेवकों को और उसको जाकर रैलियों में भुनाने में, बीच में मत बोलिए ना प्लीज बीच में मत बोलिए, आप बोलिएगा। रैलियों में भुनाने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि कानून संविधान मानेंगे। आप संविधान मुफ्ती के साथ ये दुनिया में गोली, देखिए सुनिए, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वालों से कानून का ज्ञान नहीं चाहिए हमें, कानून का ज्ञान नहीं चाहिए। कश्मीर और कन्याकुमारी मत जाइए, वापस आइए, वापस आइए अयोध्या, वापस आइए अयोध्या, आइए अभी बिरयानी और कश्मीर और कन्याकुमारी मत जाइए, अयोध्या आइए और यहाँ पर आइए, अयोध्या आइए और काशी आइए। पूजा बंद कराने वाले बताएंगे यहाँ पर हमें कि कौन सा कानून होता है। हम तो मान रहे हैं, माना और हिंदू विरोधी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, मैं तो आगे की आप तो रोक रहे थे, आप तो गोलियां चलवा रहे थे लोगों को, आप तो कार सेवकों को गोलियां मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे। आदेश कौन देता है? पुलिस को आदेश कौन देता है? अधिकारी। अच्छा, पुलिस को अधिकारी देता है और अधिकारी को कौन देता है? अधिकारी को जो देता है, जो व्यवस्था कौन होती है और वो कौन होती है? जैसे मणिपुर और वो कौन होती है? ये देखिए, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। कार सेवकों को गोली मारने वाले लोग आज बताएंगे कि व्यवस्था और कानून व्यवस्था क्या होती है। मुझे लगता है इनका चेहरा साफ हो जाता है। जो देश का कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन राजनीति हम लोगों को भी जरूर आप लोगों को राजनीति का पूरा हक है, लेकिन सवाल का जवाब कहाँ मिला है? शिवम जी, विद साहब, दोनों रुक जाइए, चक्रपाणी जी, साध्वी प्राची जी, गुलाम सरवर साहब, अश्विनी जी, मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो जनता मौजूद है, मुझे उनसे भी उनकी राय लेनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नौशाद, मैं चाहूंगी कि आप कैमरा जो है वो आगे की तरफ लेकर आए ताकि मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर सकूं। सबसे पहले, कहाँ से आई हैं आप? दुल्हिन बाजार। अच्छा, बिहार से आई हैं, तो गंगा आरती के लिए आई हैं? गंगा आरती। और आपको पता है कि वहाँ सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में? नहीं, हमको नहीं पता। नहीं मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम तो नहीं है। नहीं मालूम है, आपको मालूम है? हाँ, सर्वे चल रहा है, जिसे आज जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। और मेरा ये मतलब ये प्रश्न है कि
कोई भी पक्ष हो, वो जमीनी स्तर तक कम से कम पहुंचने की कोशिश करे, ताकि सबको पता चल सके कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या है? हर कोई यहाँ पर चाहता है ना कि हकीकत हो। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी मेहरबानी। और बोलिए। मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त का अगर माहौल आप भारत 24 के दर्शकों को कैमरे पर बता सके अपने नाम के साथ। देखिए, मेरा नाम तो सुरेश है। देखिए, वो एक दिख रही है जो औरंगजेब ने तोड़ा है, वो जो है माधव दास का धरोहर। अच्छा। वो विष्णुपीठ था। आप वहाँ गए, एकदम स्टॉप में दिख रहा है ना, वो बना दिए। बिंदु माधव मंदिर था वहाँ, उसको औरंगजेब ने तोड़ा है और वहाँ बना दी मस्जिद। वो काशी का विष्णुपीठ था। ये काशी है, पूरा आर्क शेप लिए कि नहीं, देख रहे हैं आप? हैं? चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा याद है आपको। और ये गंगा में तीनों नदियाँ मिली हैं, सरस्वती, गंगा, यमुना, तीनों उसमें मिली है। और ये उत्तर वाहिनी हो रही है। नौशाद, आगे की तरफ आइए जरा। हम गंगा घाट में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से इस वक्त जो है लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। घाट पर बकायदा अब आरती का जो सामान है वो सज चुका है। कितनी बजे का वक्त है? आइए ना नौशाद, मैं इंतजार कर रही हूँ। आइए। और ये देखिए नौशाद, आप चबूतरे पर इस वक्त चढ़ने की कोशिश कर रहे। काश कि मैं बता पाती मेरे कैमरा पर्सन कितनी मेहनत से ऊपर चबूतरे पर चढ़े हैं। और अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए नौशाद के कैमरे से। आप देखिए यहाँ गंगा आरती जो ना हिंदुस्तान बोला है। इसी बनारस 2 बार विजिट किया उसने, गालिब ने। उसने काबा हिंदुस्तान बोला, मक्का बोला है इसको हिंदुओं का। काबा हिंदुस्तान बोला है, मक्का बोला है हिंदुओं का। और इस वक्त यही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत शाम यहाँ बनारस के तट पर आपको दिखाई दे रही है। आपसे कुछ ही देर में गंगा आरती होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए भारत 24।